केशव मौर्य के बाद अरविंद राजभर नाराज हैं। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बड़ा बयान, गठबंधन में दोनों पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। सपा ने सुभाषपा को नजरअंदाज किया है, यह अरविंद राजभर की तरफ से बयान आया है। जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, अरविंद राजभर का यह बयान आया। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरविंद राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अरविंद राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या नाराजगी है, क्या दिल में बातें, एक बार दर्शकों को बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। अरविंद राजभर जी, आवाज आ रही है आपको? बात करने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है आज की, सपा गठबंधन में खलबली मची हुई है। केशव मौर्य के बाद अरविंद राजभर नाराज बताए जा रहे हैं। ओपी राजभर के बेटे हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर, और उनका बड़ा बयान आया है। गठबंधन में दोनों पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए, अरविंद राजभर की तरफ से कहा गया है। सपा ने सुभाषपा को नजरअंदाज किया है, यह बड़ी बात बोली है अरविंद राजभर ने। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, अरविंद राजभर की तरफ से कहा गया। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। और अब सुभाषपा ने भी सवाल उठा दिए हैं। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन को लेकर चुनाव के बाद से ही सवाल उठने लगे। कभी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को एसी से निकलकर गर्मी में भी आना चाहिए, जमीन पर भी आना चाहिए, और हम उनको निकालेंगे बाहर। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। और अब अरविंद राजभर, जो कि उनके बेटे हैं, ओपी राजभर के बेटे हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, गठबंधन में दोनों पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। अरविंद राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अरविंद राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप, एक बार तफसील से बताइए, हमें समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ये जो कुछ भी हुआ है कहीं न कहीं हम लोगों के हिसाब से गलत हुआ है। 2022 में 27 अक्टूबर 2021 को हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ जी, और मऊ में विशाल रैली करके हमने एक संकेत दिया पूरे प्रदेशवासियों को कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन जी। और हर बार आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, और आश्वासन ऐसा नहीं कि कल हो जाए परसों हो जाए। आश्वासन ऐसा है कि 2 साल 4 साल तक इंतजार करिए, आश्वासन की पूर्ति नहीं हो पाती है। और हम लोगों से कहा गया था कि भागीदारी अगर आपकी है तो वो मिलेगी। हमारे समाजवादी गठबंधन के एक साथी को राज्यसभा भेजा गया, उनको बहुत बहुत बधाई, उससे कोई ऐतराज हमको नहीं है। लेकिन हम लोगों से ये जरूर कहा गया था कि विधान परिषद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता को एमएलसी बनाया जाएगा जी। ये बात हुई भी थी स्पष्ट तरीके से जी। लेकिन बीच में क्या हो गया, हर बार जब जब हम लोग की वार्ता हुई तब तब आश्वासन दिया गया कि नहीं एकदम किया जाएगा इस चीज को। लेकिन कहीं न कहीं आज चारों प्रत्याशियों की घोषणा करके हम लोगों को निराश किया गया है, दुखी किया गया है। हम लोगों की शक्ति और संगठन पर प्रश्न लगा दिया गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से 22 के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस पूर्वांचल में दिखाने का प्रयास किया है, और दिखाया भी हमने जी, उससे कहीं न कहीं शायद हो सकता है कि कोई कमी रह गई हो, इसके वजह से इस प्रकार का उन्होंने हमारे साथ किया है। तो फिर भी आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उपचुनाव आजमगढ़ का हो रहा है, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज की इस घटना से बहुत आहत हैं। उम्मीद नहीं थी कि माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रकार का निर्णय लेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि भागीदारी है तो भागीदारी मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं फिर हम लोग के हाथ में एक निराशा लगी है। जिस प्रकार से 22 के चुनाव में सीटों को लेकर के, टिकटों को लेकर के निराशा मिली थी, फिर भी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि कुछ बड़ा किया जाएगा, सरकार बनाया जाएगा। कहीं न कहीं उस समय भी हम लोगों के साथ छल और धोखा हुआ, इस बार भी धोखा हुआ है। क्या अब अगला कदम क्या होगा, आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, अलग होंगे क्या? देखिए, अभी हमने बैठक बुला रखा है पार्टी की। अभी कल भी हमने एक बैठक किया था, परसों भी किया था, आज भी बैठक चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी जब तक बैठक नहीं हो जाती है तब तक हम लोग का अभी कोई उस प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद जो होगा वो आपके सामने होगा। महान दल ने गठबंधन तोड़ दिया, आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? आप लोग तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओपी राजभर कई बार कह चुके हैं, और अब क्या विचार हो सकता है क्या?
देखिए, व्यक्ति बार बार धोखा खाता है तो स्वाभाविक तौर पर है कि अगर ठोकर बार बार लगता है तो फिर वो संभल के चलना सीख जाता है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पुरजोर तरीके से समर्थन किया था, पूरी ताकत लगा करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया था जी। हम सदन में भी माननीय अखिलेश यादव जी का डिफेंस करते रहते हैं, विपक्ष की भूमिका में हो करके हम सत्ता पक्ष को जवाब देते रहते हैं और समस्त वंचित वर्गों की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की हम उनके हक, इच्छा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हाँ। शायद मुझे ऐसा लगता है आज की घटना से कि हम तो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। हाँ। शायद हमारा सहयोगी, जो हमारा बड़ा सहयोगी है समाजवादी पार्टी, वो नहीं चाहती है कि हम लोग कुछ उस प्रकार से कर पाए जिससे कि ये गठबंधन और मजबूत गठबंधन हो। हमेशा हाथ में निराशा आई है, आज भी निराशा ही आई है। ठीक है अरविंद राजभर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि हमें निराशा हाथ लगी है, हम तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन बना रहे, साथ चलें, कंधे से कंधा मिलाएं, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है। और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि शायद अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि ये सब ऐसे सही चलता रहे। बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, महान दल अलग हो गया है, सुभाष पर नाराज है, गठबंधन में चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अखिलेश यादव को देखना होगा कि अब आगे किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं। और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है, सपा से महान दल ने तोड़ा है गठबंधन। केशव देव मौर्य ने ऐलान किया है अखिलेश यादव पर केशव देव मौर्य का आरोप, दबाव बनाने वालों को दिया राज्यसभा और एमएलसी का टिकट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ सुभाष पर नाराज, दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया है केशव देव मौर्य की तरफ से महान दल ने गठबंधन तोड़ा है सपा से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा से महान दल ने तोड़ा है गठबंधन। केशव देव मौर्य ने किया ऐलान, अखिलेश यादव पर केशव देव मौर्य का आरोप, क्या कहा है वो हम आपको बता रहे, दबाव बनाने वालों को दिया राज्यसभा और एमएलसी का टिकट। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं।